नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज की जो हम बात करेंगे, आज की जो चर्चा होगी वो बिहार के शिक्षकों से जुड़ी हुई चर्चा ही होनी है, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है। कई दिनों तक इस पे चर्चा होनी भी चाहिए। जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार के शिक्षकों से जुड़े हुए ये बात है। ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं। अमित विक्रम जी हैं, बहुत स्वागत है आपका, शिक्षक नेता हैं, शिक्षक भी रहे हैं। और मनीष कुमार जी हैं, जो कि जेडीयू के मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी है। बहुत स्वागत है आपका मनीष जी। हम बात करेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो टीचिंग फैसिलिटीज है वो भी बेहतरीन हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले बिहार के बच्चों को, उन बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इसकी जरूरत है। लेकिन अब बिहार के शिक्षकों को सहूलियत भी तो चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बनकर तैयार हुई, लंबे समय से मांग रही थी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बनकर तैयार हो। अब नीति जब बनकर तैयार हुई है, उस पर इंप्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुका है। 22 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, भरे जा रहे हैं कई लोगों के। लेकिन फिर भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है हम समझ चुके हैं, कई वीडियोज में विस्तार से जानेंगे। अमित विक्रम जी हैं, विभाग तरीके से बोलते हैं। हम शुरुआत आपसे ही करेंगे। अमित जी, शिक्षक भी आप रहे हैं, ये कौन सी दुविधा हो गई? अभी तो इंप्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं है, कोर्ट तक जा रहे हैं, मामला गर्माता जा रहा है। लगता तो नहीं है कि सरकार पीछे हटने वाली है? देखिए, सरकार को इस मामले में शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके परिवार, उनके माता पिता, उनके बाल बच्चों के हितों का ध्यान रखते हुए इस मामले में बिल्कुल पीछे हटना चाहिए। अभी सरकार का जो पूरा फोकस है वो इस बात पे है कि शिक्षकों को कैसे दंडित किया जाए, शिक्षकों को कैसे अपने घर परिवार से दूर कर दिया जाए। जो शिक्षक आज 50-55 वर्ष की उम्र में, उनको कहा जा रहा है आप अपने अनुमंडल से बाहर चले जाइए। सिर्फ अपने ही नहीं, अपनी पत्नी के अनुमंडल से बाहर चले जाइए, या कोई अपने गृह अनुमंडल से बाहर पोस्टेड है, कहते हैं पदस्थापन के अनुमंडल से भी बाहर चले जाइए। तो पहले तो समझिए कि 8 ऐसे जिले हैं जहां पे एक अनुमंडल है, तो जिला बदल कर दिया आपने उनको। उसके बाद अधिकांश जिलों में जो अनुमंडल की संरचना है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है। कोई एक अनुमंडल है जिसमें 7-8 प्रखंड है, दूसरा अनुमंडल है जिसमें 3 प्रखंड है। तो 7-8 प्रखंड वाले ऑब्वियसली बात है 3 प्रखंड में एडजस्ट नहीं होंगे, तो वो भी जिला से बाहर हो जाएंगे। तो इस उम्र में आकर के 20 वर्ष 15 वर्ष की नौकरी करने के बाद आप शिक्षकों को जिला बदल कर दे रहे हैं, एक तरह से दंडित कर रहे हैं। जबकि शिक्षकों ने अपनी मतलब कहिए कि अपनी क्षमता, अपनी सक्षमता को साबित की परीक्षा पास करके। इतना कठिन एग्जाम लिया गया, सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन, जबकि बीपीएससी तक ऑफलाइन मोड में हो रहा था। तो जो शिक्षक जिन्होंने कभी कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं ली, क्लासेस नहीं की, उनका आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया, वो भी पास कर गए। तो वो तो अधिकारी थे इस बात के कि उनको कोई इनाम मिले, पुरस्कार मिले, लेकिन इसके बदले उन्हें सजा मिल रही है, दंडित किया जा रहा है। विस्तार समझेंगे। आप जो कह रहे हैं घर से भगाया जा रहा है, तो उन्होंने चॉइस मांगा ना, 10 चॉइस देने के लिए जो अनुमंडल होंगे जी। तो अनुमंडल में क्या दिक्कत क्या होगी? दिक्कत यही कहा जा रहा है कि गृह अनुमंडल छोड़ दीजिए, वर्तमान पदस्थापन अनुमंडल छोड़ दीजिए, पत्नी का अनुमंडल बगल में कैसे काम करा देंगे? देखिए, ये पहली बार शिक्षक बहाली तो हुई नहीं। पहले क्या होता रहा है? पहले भी कभी ऐसा नियम नहीं रहा कि अनुमंडल छोड़ देना। तो पहले तो निकाय के माध्यम से था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बीपीएससी के माध्यम से पहले भी बहाली हुई थी, अभी भी पोस्टिंग हुई थी पिछले साल। कभी यह नियम नहीं रहा कि शिक्षक अपने गृह अनुमंडल में पोस्टिंग में नहीं रह सकते। आज शिक्षक कोई नई सेवा तो बनी नहीं है, जब से आजादी हुई है शिक्षक की सेवा रही है, अलग अलग माध्यमों से नियुक्ति होती रही है। होती रही है कि क्या ये बात भी सही है अमित जी कि शिक्षकों की ही मांग थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बने? देखिए, बने, लेकिन उसमें ये तो नहीं हमने मांग किया था कि हमको घर से 100 किलोमीटर दूर भेज दीजिए। तो आपने तो दंडित किया, हमने आपकी मतलब शिक्षकों ने सरकार की शर्तों को माना। अब बदले में क्या मिल रहा है उनको? दंड मिलना चाहिए था, इनाम मिल रहा है दंड। हमारे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि शिक्षकों की पोस्टिंग में अनुमंडल की बाध्यता लगी, कभी नहीं लगा। अनुमंडल आज के इतिहास में अभी तक में कभी शिक्षकों की पोस्टिंग पर इस तरह की कोई बाध्यता नहीं, पहली बार ऐसा हुआ। पहले ऐसा हुआ क्यों हुआ है? का क्या तर्क है ये खुद हम उन्हीं से पूछते हैं। मनीष जी के पास आएंगे। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है, जेडीयू पार्टी की तरफ से आप आए हैं, मीडिया से भी देखते हैं, शिक्षकों की बात होती है, बिहार के जो शिक्षक हैं, शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि शिक्षक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे इंसान हैं जिनकी गोद में प्रकाश और प्रलय दोनों पलते हैं। तो आपको तो उनको इनाम देना चाहिए था, वो अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे, थोड़ा कंफर्ट जोन में आपको रखना चाहिए। तो आप तो उनको सजा ही दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं। देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आपको और अपने जो साथी आए हैं आज आप पैनल में, शिक्षक नेता हैं, उनको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिक्षा
और शिक्षक दोनों के हित के लिए निश्चित तौर पर सोच रही है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हमारे बिहार के बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को मिले, इसकी पूरी जिम्मेवारी के साथ हम लोग सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, शिक्षकों के हित की भी हम सोच रहे हैं। अब मैं 2-3 चीज बताऊंगा, फिर उनके सवाल पे मैं जाऊंगा। शिक्षकों के हित के लिए जो सरकार कितना कुछ की है, आपने देखा कि शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा हमसे मांगा, सरकार से मांगा, उनका राइट्स था, वो मांगे, और हमने उस पर सकारात्मक ढंग से पहल किया और राज्यकर्मी का दर्जा हमने उनको देने का काम किया। और हमारी सरकार ने देने का काम किया। नियुक्ति पत्र भी बांटना है। हाँ, नियुक्ति पत्र भी बांटना है। दूसरा, जब राज्यकर्मी का दर्जा आप लेते हैं तो राज्यकर्मी के दर्जा के बाद जो उनकी फैसिलिटीज होती है, जो राज्यकर्मी को जो फैसिलिटीज मिलती है, जो पहले हमारे शिक्षकों को नहीं मिलती थी, अब वो फैसिलिटीज उनको मिलेगी। उनके मानदेय में वृद्धि की गई है और उनके हर हितों का ध्यान रखा जा रहा है। अब ये सोच की कमी है या उतना बृहद सोच नहीं आ पा रहा है, जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि दंड दिया जा रहा है। आप इसको दंड की तरह ले रहे हैं। दंड हम क्यों देंगे अपने शिक्षकों को? तो आप ही तो भगा रहे हैं ना हमको। अब मैं वही कह रहा हूँ, पटना काम करेंगे खगड़िया में। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप हमें ये बताइए कि बिहार के पुलिस महकमा से कभी ये चीज आपने सुना है कि बिहार के पुलिस महकमा में गृह विभाग मिलता है? नहीं, किसी को भी मिलता है। दूसरा चीज हमको ये बताइए कि क्या उनको घर के अंदर ही, आज से 3 साल पहले वो घर में काम कर रहे थे और वो उनको ये कह दिया गया कि आप घर में ही काम करेंगे, आगे कहीं ट्रांसफर नहीं होगा? ये भी तो नहीं कहा गया है। राज्यकर्मी का आप दर्जा लेंगे, राज्यकर्मी का सारा फैसिलिटीज लेंगे, और अगर सरकार आपसे उसके बदले में सिर्फ एक चीज, बिहार के सभी जगह पे आप हमें आलोक जी बताइए, क्या रूरल में रहने वाले लोग, जो रिमोट एरियाज में रहने वाले जो स्टूडेंट हैं, क्या उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई है? क्या उसकी वो नहीं है क्या? तो क्या आप गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षक ही बहाल करें ना, जिनमें गुण होता है? बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ शिक्षक, हम भी तो मिलते हैं, हम भी क्षेत्र में जाते हैं, कई शिक्षकों से मेरी भी बात हुई है। यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आप हमें अर्बन एरियाज में भेज रहे हैं, सिटीज एरिया में भेज रहे हैं, अनुमंडल चेंज करके भेज रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। हमें रिमोट एरियाज में भेज रहे हैं, दिक्कत उससे है। मैं इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूं। मैं इस चीज को कहना चाह रहा हूं और मैं फिर से एकदम पूरे प्रमुखता के साथ इस बात को कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षकों का हित, शिक्षा हित जितना सर्वोपरि है, वैसे ही शिक्षकों का हित हमारे लिए सर्वोपरि। तो कहाँ हित कर रहे हैं? मैं वही, अब मैं कह रहा हूँ, पटना के क्या जिला से बाहर, मैं अभी भी हमारे माननीय मंत्री ने एक ये हो जाए कि पटना से मुंगेर, एक मिनट, मैं आपको, और पटना से पूर्णिया, नहीं है। आपने भी माननीय शिक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू किया है, आलोक जी आपने खुद ही किया और आपकी चैनल ने चलाया है। हमारे मंत्री जी ने, हमारे शिक्षा विभाग ने नीति अभी तक इम्प्लीमेंटेशन, आपने ही बोला कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जब तक तो हो तो रहा है, लेकिन हो रहा है, जब तक नीति लागू नहीं होता उसके कठिनाइयों को आप कैसे बता सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात कि जिला से बाहर जाना, हमारे मंत्री जी ने वैसे कह दिया है कि हम सभी, आज भी एक प्रतिनिधि मंडल हमारे मंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने साफ कहा है कि हमें बताया गया है मंत्री जी की तरफ से कि एक भी शिक्षक जिला से बाहर नहीं जाएंगे। अब अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 8 ऐसे जिला हैं जहां पे सिर्फ एक अनुमंडल है। इस ऐसी स्थिति में शिक्षक को बाहर जाने का खतरा है कि हम जिला से बाहर चले जाएंगे। उस पे भी सकारात्मक विचार हो रही है कि उस पे कहा गया है मंत्री जी की तरफ से, जहां एक अनुमंडल है वहां हम वहां के शिक्षकों को अनुमंडल से बाहर या उस जिला से बाहर नहीं करेंगे, उसमें बदलाव किया जा रहा है। नहीं, ठीक है, आप ये बात मान रहे हैं ना, हम फिर अमित के पास आएंगे, लेकिन आप इस बात को मान रहे हैं ना कि तकलीफ तो होगी। आप जैसे आपने कहा गृह विभाग की बात की, गृह विभाग में ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर है, उनका काम है चोर को पकड़ना। यहाँ काम चोर को पकड़ना नहीं है, यहाँ काम है बच्चों को बुद्धिजीवी बनाना। और जब आप उनको कंफर्ट नहीं देंगे, अभी आप ही हमारे चैनल में आए हैं, आप मान लीजिए बाहर से थक के आए हैं, हम आपको एक गिलास पानी भी लाते हैं, कुछ पूछे ना, हम ही अपने चैनल में हैं, अब हमको कह दे कि हाँ क्या बताइए, हम आपको पेन नहीं देंगे तो फिर हमको एक बात बताइए आलोक जी, आप सक्षमता पास करके आए हैं, हाँ ठीक है,
आप बिहार सरकार के या शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी एक पैरामीटर सेट किया गया था कि सक्षमता पास करेंगे और ये इंटरव्यू पास करेंगे, ऑनलाइन पास करेंगे, ऑफलाइन पास करेंगे, जो भी दिया गया आपने उसको पास किया है। आपने अपनी सक्षमता और अपनी क्षमता को सिद्ध किया है, मतलब सिद्ध किया है। ठीक है, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दी। सिद्ध किया, क्या वो अपने जिला से बाहर जाने की अवस्था में आपकी क्षमता कम हो जाएगी? जिला से नहीं, आपके पढ़ाने मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो पढ़ाने का जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जो आपकी क्षमता है, आपकी जो शक्ति है, आपने जो पढ़ाई किया, क्या वो जिला से बाहर जाने के बाद खत्म हो जाएगा? जो व्यक्ति जहानाबाद करने वाला है, ठीक है, शिक्षक है, आप उसका ट्रांसफर पटना कर सकते हैं, आप उसका ट्रांसफर मुंगेर कर सकते हैं, थोड़ी बोलचाल की भाषा में अलग होगी। जहानाबाद के व्यक्ति को अगर आप पूर्णिया भेज देंगे, कैसे बातचीत करेंगे? वहां के लोकल लोगों से कैसे बात करेंगे? हमें शिक्षा नीति आप बताइए कि क्या है? 10 अनुमंडल बताइए। हाँ, 10 अनुमंडल दिया गया है। हाँ। अपना अनुमंडल, गृह अनुमंडल, हाँ। और जो उनके स्पाउस के जो गृह अनुमंडल 5 साल आप ट्रांसफर करेंगे नहीं करेंगे? निश्चित तौर पे। हाँ। इसमें और कहाँ लिखा गया है कि एक बार कोई भी नीति लागू होने के बाद उसमें संशोधन नहीं हो सकता है? ये तो मंत्री जी ने भी बोला। आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट की बात बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जिला से बाहर जा करके क्षमता घट जाएगी क्या? तो क्या अपने जिला, अपने घर के आसपास रह करके क्षमता घट जाती है क्या? उल्टा सवाल भी तो है। क्या ये शिक्षकों की, पहले इन्होंने कहा कि क्वालिटी नहीं है, तो हम क्वालिटी चेक करेंगे एग्जाम लेकर के, तब राजकर्मी बना। तो क्वालिटी तो चेक कर लिया, पास हो गए, क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। अब कह रहे हैं कि हम जिला से बाहर भेज के चेक करेंगे, वहां पे गुणवत्ता कैसी? नहीं, ये मैं काटना चाहूंगा यहाँ पे। ये नीति नहीं है, ये ट्रांसफर पॉलिसी कहीं नहीं दिया गया है कि ये आपने 10 अनुमंडल मांगे हैं, तो ये चेक नहीं किया जा रहा है कि आपकी क्षमता हम चेक करेंगे, ये नहीं है। इन्होंने जैसा नहीं, क्या है ये नीति लॉजिक क्या है? मैं आपको बता बताइए। अनुमंडल, गृह अनुमंडल से बाहर करने का लॉजिक में, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? नहीं, लॉजिक नहीं है। आप लोग लॉजिक क्या है? मैं वही कर रहा हूँ। आप लोगों ने डिमांड किया है कि अरे भाई वो सब किया, लॉजिक क्या है? आप ये बताइए, अनुमंडल से बाहर करने का आधार क्या है? आधार होगा, ठीक है, सुनिए तो, पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए। ट्रांसफर का कोई आधार होता है क्या? बिल्कुल होता है। मेरी बात सुनिए, आप ये कर रहे हैं बिहार के और सरकारी विभागों में ट्रांसफर नहीं होता है। मैं वही अभी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अभी उसी पॉइंट कोई व्यक्ति अगर एक मिनट क्या कोई व्यक्ति गया में रहने वाला तो सिर्फ उसको उसके घर में खोल दे, वही खोल दे? भाई मैं पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूँ। देखिए, पहली बात होती है कि दूसरे डिपार्टमेंट से कंपैरिजन। तो इनसे पूछिए कि पुलिस वालों को 13 महीने का वेतन मिलता है, देंगे शिक्षकों को क्या? पूछिए। नहीं, अभी तो उन्होंने कहा कि हम वेतन मतलब भी बढ़ा रहे हैं। 13 महीने का वेतन नहीं, राज्यकर्मी का दर्जा मांगा तो दिया ना। तो मांगा, देखिए मांगा तो दिया नहीं वाली बात है। अरे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि आप तो मिला ना, ठीक है, मिला ना, मिला तो अपने मेहनत से मिला। ठीक है, रात में तो नहीं मिला। लेकिन आप जो कह रहे हैं, ठीक है, एकदम उसी अनुमंडल में सबको अनुमंडल में करनी पड़ती है सर, तभी मिलता है उसको। मेहनत पुलिस को नहीं करनी पड़ती है। आप ये कह रहे हैं कि शिक्षक की मेहनत करती है, पुलिस मेहनत नहीं करती है। आप डाइवर्ट कर रहे हैं बात। डाइवर्ट कर रहे हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर का मैंने लॉजिक पूछा, व्हाट इज द साइंटिफिक लॉजिक? तो क्या उनके घर में ही देते हैं स्कूल खोल के? क्या कह रहा हूँ? आपके हिसाब से लॉजिक होगा कि नहीं होगा? पूरे बिहार में लोग हैं, ठीक है, वहाँ ठीक है, जैसे आपने कहा किसी जिले में 3 अनुमंडल है, किसी जिले में 8 अनुमंडल है, कहीं एक ही अनुमंडल है, ठीक है। तो जहाँ 8 अनुमंडल है, यहाँ 3 अनुमंडल है, तो वहाँ कुछ लोग वहाँ पे भेजेंगे ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ 3 अनुमंडल है, जहाँ मैं आ रहा हूँ, अगर उनको एक अनुमंडल वाले क्या 8 अनुमंडल नहीं जाएंगे, बुलाएंगे ना, एडजस्ट करेंगे, कहीं से बुलाएंगे ना, बुलाएंगे, हाँ कुछ बुलाएंगे ना। अगर ये अनुमंडल के बाध्यता नहीं होती तो बगल के प्रखंड में भी तो पोस्टिंग हो सकती है। 100 किलोमीटर दूर ही बढ़िया पढ़ाएंगे, 20 किलोमीटर दूर बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे। इस चीज पर तो हम भी बोल रहे हैं अमित जी कि अगर पटना में है तो वो पूर्णिया कैसे जाएगा? लेकिन आप भी इस बात को मानिए कि अगर वो पटना में है तो जहानाबाद तो जा सकते हैं ना। अब मेरी बात सुनिए कि पटना में ही रहेंगे। अगर पटना के किसी प्रखंड में विद्यालय मिल जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? तो सब खोज के निकाले। अब तो ऐसा रिजल्ट वाइज होगा कि किसी जिले में बहुत कम साइंटिफिक लॉजिक, एक रीजनेबल लॉजिक बताइए। आपकी डिमांड क्या, आपकी मांग क्या? हमारी मांग ये है सिंपल सी, जो ट्रांसफर पॉलिसी लंबे समय से शिक्षकों के लिए चली आ रही है, बंद तो गई नहीं, जो चली आ रही है,
पुराने वाले जी, पुरानी वाली जो नियमित शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी है वही हमारे लिए फिर ठीक है। अब मनीष जी, वो एक नई मैं आ रहा हूँ, एक नई बाध्यता अनुमंडल से बाहर कर देने की बाध्यता, गृह अनुमंडल से, पत्नी अनुमंडल से, पोस्टिंग अनुमंडल से, इसका तो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। बीमारी का भी कुछ दिया गया कोर्स हमने देखा था, जो ठीक है, जो बीमार तो अच्छी बात, लाचार है, बिल्कुल उनको तो तुरंत हो जाएगा, वो तो करना ही पड़ेगा, वो ठीक है, वो तो करना पड़ेगा। तो माने वो जो किया गया वो ठीक है, वो तो लेबर लॉज है, वो तो बहुत अच्छा वो है, वो अच्छा है। लेकिन जो पुरुष शिक्षकों को अनुमंडल से बाहर, पत्नी अनुमंडल से बाहर, पदस्थापन अनुमंडल से बाहर किया जाए, उसका कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है। ये बता नहीं पाएंगे कि किस ग्राउंड के आधार पर, किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पूछते हैं कोई रीजनेबल लॉजिक बताया, उसका आधार बताया। ठीक है, लॉजिक बताएं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस चीज को वुड यू अप्रिशिएट व्हाट गवर्नमेंट हैज डन फॉर द फीमेल टीचर? आप इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं? हमें ये बताइए, या आप उसको अपने आधार बताइए। पहले मेरी बात सुन लीजिए, अनुमंडल से बाहर क्या आधार? सर मेरी बात सुन लीजिए, साइंटिफिक बेस। अरे यार, मैं वही बेस पे आ रहा हूँ, बीच में कट मत कीजिए, मैं वही बेस पे आ रहा हूँ। मैं आप ही का सवाल, मैं आप जवाब बताइए, सवाल मत पूछिए। मैं 1 मिनट, आप महिला शिक्षक को अपना शिक्षक फैटर्निटी के मानते हैं या नहीं? ठीक है, सही है। मैं एक बात बोलूं, ठीक है, सही मानते हैं या नहीं मानते? उनके सुविधा अनुसार उनके लिए जो सरकार इतनी ज्यादा लिबरल नीति बनाई है, उसको अप्रिशिएट ये लोग उसका कोई दुश्मनी नहीं। जैसा अभी आपने आलोक जी बोला कि आप अगर एक अनुमंडल, आपने बोला किसी जिला में एक अनुमंडल है, किसी में 8 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है। मान लीजिए कि सभी अनुमंडल के लोग अगर एक जगह पे है, उसको अगर बाहर कर, अनुमंडल का आधार क्या है ये नहीं बता रहे हैं, सुना रहे हैं। अनुमंडल का आधार क्या, किस आधार पे विभाग ने तय किया अनुमंडल से बाहर कर? वहां तो रेफरेंस मिल गया ना, क्या आधार है? रेफरेंस आधार एक ही है, आधार एक ही है, आधार एक ही है। चाहे वो बिहार के किसी भी कॉर्नर में स्टूडेंट रहे, छात्र रहे, छात्राएं हैं, सबको एक सिमिलर, एक पैरेलल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिले। ये मेरी बात नहीं है, आधार एक ही है। अपने आधार का क्या आधार? फिर आप क्रॉस टॉक करेंगे तो डिस्कस नहीं होगा। आप बता ही नहीं पा रहे हैं। आधार बताइए, सबसे पहले आधार तो वही बोल रहा हूँ ना मैं आपको। बिहार सरकार की नीति आपने अभी तक देखा कि अभी जो हमने तय किया है कि अभी तक शिक्षा दर कह रहे थे कि बिहार की सबसे कमजोर है, शिक्षा नीति सबसे कमजोर है। आप ये कह रहे थे कि आप अनुमंडल में दे रहे हैं, आप बताइए ना, तो उसकी लॉजिक क्या है पीछे में? मैं कहता रहा हूँ एक ही आधार है उसका, एक लॉजिक है। चाहे वो अर्बन में रहने वाले स्टूडेंट हो, चाहे सुदूर क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्र हो, चाहे वो बांध के उस साइड रहने वाले स्टूडेंट हो, सबको सामान्य प्रकार का शिक्षा मिले। और बीपीएससी दोनों का एक साथ हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को? तो दोनों को एक साथ ट्रांसफर कर रहे हैं, सभी जगह पैरेलल, सभी मानकों को पूर्ण करने वाले शिक्षक सभी विद्यालयों में है। यही एक आधार है। सुनो, एक मिनट, यही एक पैरेलल आधार है। और क्या आधार हो सकता है? ठीक है, आपने कहा कि गृह जिला में हम नहीं रखेंगे, ठीक है, आपने पुलिस फोर्स से कंपेयर की, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ रहने वाले हैं, हम पूर्णिया रहने वाले हैं, तो पूर्णिया सदर में मेरा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन किसी और विधानसभा में, किसी बगल वाले ब्लॉक में 2-4 ब्लॉक छोड़कर वहां तो हो सकता है, एकदम हो सकता है। आप तो अनुमंडल ही बता रहे हैं। मैं उस चीज को कहां डिनाई कर रहा हूं? ना हमारे मंत्री जी ने डिनाई किया। मैं अनुमंडल का ऑप्शन मांग मैंने आपको पहले ही बोला कि ये विचाराधीन अभी भी है, अभी भी चर्चा हुआ है, चेंजेस हो सकते हैं। एक हमारे मंत्री जी ने आपसे बात करते हुए कहा कि कौन सी ऐसी नीति है जहां पे संशोधित नहीं हो सकता है, कौन सा ऐसा एक्ट आया जो संशोधित नहीं हो सकता है। मेरा अभी प्रायोरिटी भी, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे सरकार और हमारे विभाग की प्रायोरिटी है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हर एक छात्र छात्राओं का अधिकार है और वो मिलेगा, विकास का शिक्षा दर बढ़ेगा। हमने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं, हमने विद्यालय के मूलभूत समस्याओं को दूर किया है, हमने क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रतिबद्धता जाहिर किए हैं, तो शिक्षकों के भी प्रति, पटना के व्यक्ति को बेगूसराय शिक्षकों के भी प्रति हम लोग वैसे ही उदारपूर्ण नीति लाएंगे। अब एक बार अभी सुन लीजिए मेरी बात, सुन विरोध हो रहा है। एक मिनट सुन, मैंने क्या बोला? अब हम जब कह रहे हैं कि हम शिक्षकों के प्रति भी उदारपूर्ण नीति ला रहे हैं, उस नीति में जो अभी तबादला नीति आया है, उस नीति में अभी भी किसी शिक्षकों को प्रॉब्लम है, अभी भी किन्हीं शिक्षकों को लगता है, जैसे कि ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहां अगर ये क्या बोलते ब्लॉक हो जाता तो ज्यादा बेटर होता, जो भी दिक्कत है,
तो जिला में डीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, प्रमंडल में एक अध्यक्षता में बनी हुई है, सब डिविजनल उसके मजिस्ट्रेट में, और यहाँ पे सचिव के अध्यक्षता में एक बनी हुई है। आप वहां पे आप अपने एप्लीकेशन दें कि हमें इस चीज में चेंजेस आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पुराने नीति के तहत ही हमें तबादला करें, इन एक चीज पे रहे तब ना। अब मैं एक चीज बताता हूं, मैंने एक चीज लेट मी कंप्लीट, मुझे बस एक सेकंड और दे दो, मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं उनका भी सुन लूंगा, मैं बीच में क्रॉस नहीं करता हूं। अभी इन्होंने कहा कि पुराने शिक्षा नीति के तहत ही हमारा तबादला, शिक्षा नीति पुराने शिक्षकों का जो ट्रांसफर, मैं वही कह रहा हूं, जो तबादला नीति पहले था उसी के तहत हमारा तबादला होना चाहिए। इन्होंने कहा इनका दिक्कत ये नहीं है कि यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा तो ठीक रहेगा, यहाँ पे अनुमंडल की होगा, एक चीज पे स्टेगनेंट ये लोग नहीं है। और मैं आपको पूरे मैं आपको ठीक है, मैं आपको पूरे आधार बता नहीं पाया अभी तक ये। अरे मैं तो आधार एक ही चीज बताया कि एक ही आधार है बिहार सरकार का, एक ही आधार है। मुझे कंप्लीट कर लेना, क्या बोले जिला क्यों नहीं कर दिए, मुझे मैं अभी तो कह रहा हूँ, पंचायत क्यों नहीं कर, मैं अभी तो कह रहा हूँ मंडल का क्या लॉजिक है, मैं अभी कह रहा हूँ ना आपको, मैं आपको कह रहा हूँ अनुमंडल का लॉजिक क्या है। अभी बीच में कट कर लेते हैं, मैं बीच में 10 अनुमंडल मांग रहे, अनुमंडल की जगह आप अगर दे रहे हैं एप्लीकेशन, हो सकता है कि कल जिला में रखने के लिए उसको प्रखंड कर दिया जाएगा, ये अभी विचाराधीन है, मैं अभी फिर से कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे डिफर चीज समझिए, डिफेंड कीजिए या कहिए कि हम बदल देंगे, प्रखंड कर देंगे, लेकिन आप दोनों बदल देंगे, ठहरा रहे हैं उसको करें, वो भी करेंगे। मैं आपको आप स्टेगनेंट नहीं है, और अनुमंडल मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपके अपनी बात रख लेंगे, मैं उसको भी सुन लूंगा आराम से। मैं एक चीज, हाँ बस एक सेकंड, मैं बस एक चीज बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा डर है कि ये शिक्षकों का प्रॉब्लम ना होके शिक्षक नेताओं का प्रॉब्लम होता जा रहा है। कई आपके एनडीए का नेता है, वो भी विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, वो बोल रहे हैं कि विभाग में अधिकारी स्टेगनेंट रहे। मैं सिर्फ इनसे यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप एक चीज लेके, आपको लग रहा है कि अनुमंडल वहां होने से प्रॉब्लम हो रहा है, 10 अनुमंडल मांग लिए तो हमें बहुत ज्यादा दूरी हो सकता है, मैं कहीं और जा सकता हूं, आप उस चीज को लेकर शिकायत अपने जिला के अंदर, प्रमंडल के अंदर या विभाग में करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि पुराने ही नीति के तहत, अगर आप फिर कहेंगे कि नहीं हमको पंचायत जैसे महिला का किया गया उसके तहत किया जाए, तो हर बार सरकार ये आपका ध्यान रखेगी, इतना कोई वो नहीं है। मैं बस यही सरकार आपका हर बात मान लेगी जरूरी नहीं है, इसको सब सुन रहे हैं ना। जी मैं बता रहा हूँ, पहले तो ये अपने ही बयान में विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो कहा कि कोई एक्ट नहीं बनता है जिसमें इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। एक तरफ ये अनुमंडल का जो बाध्यता लगाया गया है, उसका ये कोई साइंटिफिक आधार, कोई रीजनेबल लॉजिक नहीं बताता। ठीक है, तो लॉजिक उन्होंने बताया था। अरे भाई, वो कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, एक अनुमंडल में ग्रामीण क्षेत्र नहीं होता है क्या? उसमें सिर्फ शहरी क्षेत्र होता है। कौन यहाँ भी ग्रामीण रहना, तो वहाँ भी ग्रामीण है, एक जिला तो चेंज हो ही सकता है सर। मैं वही कह रहा हूँ कि पटना, एक जिला तो चेंज हो ही सकता है। मैं आ रहा हूँ, देखिए पटना सदर अनुमंडल में ग्रामीण क्षेत्र नहीं है क्या? सिर्फ शहरी क्षेत्र है। तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर शहरी क्षेत्र नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ, तो ये ग्रामीण शहरी वाला तो लॉजिक बिल्कुल रीजनेबल नहीं है। अमित जी, क्या आप मान रहे हैं कि गया का व्यक्ति अब गया में ही रहे, वो पटना ना है, पटना का व्यक्ति पटना ही रहे, खगड़िया का आदमी खगड़िया में ही रहे? मैं बता रहा हूँ कि यथासंभव, जितना हद तक संभव हो, एक शिक्षक को उसके घर से नजदीक रहना जरूरी है। ठीक है, आप चाहते क्या है बताइए ना। मैं बिल्कुल मैं चाहता यही हूँ, ये जो अनुमंडल की बाध्यता लगाई गई है, ये बिल्कुल अनरीजनेबल। उसको क्या करें? उसको कन्वर्ट करके, उसको अनुमंडल की बाध्यता हटा करके प्रखंड या पंचायत, वो तो कह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई जाती है जिलाध्यक्ष, देखिए अभी पंचायत पे आए, उसको पंचायत किया जाए भाई भाई, इसीलिए मैं उस चीज का रेफरेंस इसलिए दे रहा था कि ये लोग अपने डिसीजन पे स्टेगनेंट नहीं है। अब पंचायत पे आए, अब ये पंचायत पे आ गए, आज तक आधार तो बता नहीं पाए। आगे आधार तो एक ही है, अभी तो पंचायत, अभी तो पंचायत तक आ गए। मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो कमेटी जिला स्तर प्रमंडल स्तर की कह रहे हैं, उसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि वो 5 साल बाद का विकल्प है। पहले 5 साल जाइए आप बाहर, जिला बदल हो जाइए। तो आप तो ही मान रहे हैं कि पंचायत में ही दिया जाए, ब्लॉक में ही? मैं केवल ये कह रहा हूँ कि यथासंभव घर से नजदीक उनकी पुष्टि पंचायत में।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंचायत में अगर सीट नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा? नहीं हम तो कह ही रहे हैं अगर सीट नहीं होगी, अगर लिखती नहीं होगा पंचायत में तो कैसे हो प्रॉब्लम जाएगा? अगर प्रखंड में आए तो क्या कीजिएगा? यही प्रॉब्लम अगर प्रखंड में आ जाए तो क्या कीजिएगा? मतलब समझते हैं यथासंभव जिला में अगर एक जिला में कितना बड़ा जिला होता है सर? एक जिला में अगर रह जाएंगे तो क्या ठीक है, एक प्रखंड में कितने स्कूल होते होंगे? मैं आ रहा हूँ, एक प्रखंड में डिपेंडिंग ऑन साइज तभी 100-200 स्टेप के स्कूल होते हैं एक प्रखंड में। एक प्रखंड में 100 स्कूल होते हैं। 100 क्या कहेंगे, 2-2 स्कूल, हमारे प्रखंड में 200 स्कूल है। ठीक है, ठीक है, तो पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, एक अनरीजनेबल अनसाइंटिफिक आधार बना दिया गया, अनुमंडल से बाहर कर दीजिए। इसका लॉजिक समझ में नहीं आता। अगर कहते तो सर ये भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, पंचायत में नहीं रखेंगे, मैं आ रहा हूँ, अगर इनका ये लॉजिक है कि अपने गृह अनुमंडल में अच्छा नहीं पढ़ाएंगे शिक्षक, इसका मतलब है आज तक हम लोग जो पढ़ा रहे थे गृह अनुमंडल में अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे। एक बात। दूसरी ओर यही कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, बेहतर हुआ है। सब सरकार का क्रेडिट, शिक्षक का कोई क्रेडिट नहीं। ठीक है, शिक्षक नहीं, तो शिक्षकों की सुविधा को भी ध्यान, हाँ, शिक्षकों का क्रेडिट है कि नहीं है? बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, लर्निंग आउटकम इंप्रूव हो रहा है, बच्चों का रिजल्ट बढ़िया हो रहा है, तो शिक्षक का क्रेडिट नहीं है, सब क्रेडिट सरकार का है। ये भी आप मानते हैं ना सर कि सन 2000 की अगर बात करें, 1990 की बात करें, उस वक्त तनख्वाह क्या थी शिक्षकों की? आज तो तनख्वाह जो नियोजित शिक्षक में बहाल हुए थे उनकी वो सरकार की क्रेडिट नहीं है। मैं आ रहा हूँ 1995 जो यूपीएससी से बहाली हुई, उनको पे स्केल 7, 8, 9 मिलता है, और अभी जो बहाली हो रही है उसको लेवल 3, 4, 5 मिलता है। अब वृद्धि हुई कि नहीं हुई? वृद्धि की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कंपैरेटिव बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कंपैरेटिव बात बता रहा हूँ। वृद्धि तो हर साल 10% होती है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, एनुअल इंक्रीमेंट होता है, उसमें कहाँ कोई इनकार है? हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं होता है, हो रहा है। लेकिन हमारा ये है कि ये जो अनरीजनेबल अनसाइंटिफिक आधार बना दिया गया कि गृह अनुमंडल से बाहर, पत्नी अनुमंडल से बाहर, पोस्टिंग अनुमंडल से बाहर, ये नियम हटना चाहिए। ठीक है, ऐसा नियम बने जो शिक्षकों के लिए सुलभ हो, वो मन लगा करके विद्यालय में पढ़ा पाए। आखिरकार सब इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, पढ़ाना तो शिक्षकों को है, पढ़ाना तो शिक्षकों को है। शिक्षक अगर सबको घर के बगल में ही रोजगार, फिर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यथासंभव। यदि मुझे पैसा मिलेगा तो इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, यथासंभव जहां पे सीट है, डिग्रियां हैं, उस हिसाब से यथासंभव। अंतिम ये 100% क्यों कोई पॉलिसी 100% फुलफिल नहीं कर सकती। छोटी प्रतिक्रिया, एक बार फिर से इनसे आधार पूछ लीजिएगा। आधार नहीं बता, मैं छोटी प्रतिक्रिया ही दे रहा हूँ। आधार तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप शिक्षक है, एग्री नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो आधार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सबसे पहला आधार होना चाहिए। वो सबसे पहला मंडल में नहीं मिलता। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, अमित जी एक मिनट लास्ट ही पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। अभी तक हमको लगता है कि मैक्सिमम टीचर जो नियोजित टीचर थे वो अपने या तो पंचायत में हैं, या तो पंचायत में पहले थे, मतलब अभी जो नियोजित थे या तो पंचायत में या तो बगल वाले पंचायत में। क्या आप 2006 से लेके आज तक जो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा का जो रेशियो, शिक्षा का जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसकी हम बात करते हैं, उससे आप एज ए टीचर संतुष्ट हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप मान रहे हैं कि अभी तक जिलों में और पंचायतों में पढ़ाई होती रही वो बेकार होती रही? नहीं, मैंने ये बेकार की बात नहीं करी। जिस एक्सपेक्टेशन की जरूरत, जिस आउटकम की जरूरत मैं वो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है। पढ़ाई ठीक नहीं हुई थी। अभी देखिए कि 2006 में जिस परिस्थिति में नियोजित टीचर की बहाली हुई, तब से लेके आज तक 6 से लेकर 24 इतने साल मैं वही कह रहा हूँ। तो उस चीज में उस शिक्षा मैं जवाब दूंगा। उस व्यवस्था से लेके आज तक कितनी सारी व्यवस्थाएं चेंजेस हुई। हाँ, तो आप मान रहे हैं पहले 2005 से पहले, एक मिनट, अभी ये व्यवस्था चेंज होगी, ये नीति पर काम अभी होना है तो होना है। नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ वो चीज, मैं फिर से इनको भी आश्वस्त कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रतिनिधित्व करते तो मैं इनको भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये जो एक्ट अभी शिक्षा नीति तबादला नीति आई है, वो उसमें संशोधन की आवश्यकता जब भी होगी और जैसे ही हम लोग को लगेगा कि शिक्षकों को लेके, जैसे इन्होंने बोला कि यथासंभव, जैसे ही लगेगा यथासंभव इसमें नीति में संशोधन होने की आवश्यकता है, हम लोग भी उस पर गहन विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी विचार करें, उसको संशोधन लॉजिक भी नहीं देंगे। ठीक है, चलिए मान लेते उस पर नहीं आता है। अपनी बात खत्म कीजिए।
वो तो कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का सबसे मजबूत और मूलभूत आधार शिक्षक है। आप मानते हैं कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और सुधरने भी चाहिए। ठीक है, जितना रहा हो उससे और अच्छा मैं इस पर कह रहा हूँ, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे निरंतर सुधार होता है। एक शिक्षक आजीवन 59 वर्ष और 11 महीने भी कोई शिक्षक सेवा दे चुका है तो वो भी अगले 1 महीने में कुछ पढ़ के ही बच्चों को पढ़ाता है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना कर्तव्य है और निरंतर सेवा काल में शिक्षक बेहतर होने का प्रयास करते रहते हैं, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं। लेकिन ये भी स्वीकार करना होगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का सबसे मजबूत और मूलभूत आधार शिक्षक हैं। आप बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात कर लीजिए, शिक्षक अच्छे मन से पढ़ाएंगे तभी शिक्षा बेहतर होगी। और अगर शिक्षक अपनी योग्यता साबित करके सक्षमता परीक्षा दे करके राजकर्मी का दर्जा हासिल कर रहे हैं तो उनको कंडीशन दिया जाए, उनको एक ऐसा कंडीशन कंडीशन दिया जाए, उनके हिसाब से सूटेबल कंडीशन दिया जाए कि वो मन लगा कर सरकार। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं माननीय प्रवक्ता को भी जान रहा हूं और इनकी पार्टी पर मुझे पूरा भरोसा है, मुख्यमंत्री जी पर भी भरोसा है, वो शिक्षकों को निराश नहीं करेंगे। क्योंकि शिक्षक मन लगा के विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ाने को सुनेंगे, वो बेहतर तभी बेहतर करेंगे। सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और उनकी मूलभूत सुविधाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सरकार क्या विचार करेगी, सरकार कितनी सुविधा देगी, और सरकार पर विश्वास भी है। एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसा कोई एक्ट नहीं बना है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर लगेगी उसमें अमेंडमेंट की, उसमें बदलाव होने की तो नहीं हो सकती है, हम उस पर भी देखेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार से उम्मीद भी है, देखना होगा टीचर्स ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कितना विरोधाभास जो झेल रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, सरकार के लोग, और शिक्षक भी कितना झेल रहे हैं, इसका अंतोगतवा निष्कर्ष क्या निकलता है। लेकिन अभी बदलाव होने की कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अभी तो जो एक्ट बना है, जो नीति आई है, उस पर काम होगा, उस पर विचार होगा, देखना है। विधानसभा का सत्र भी होना है, उसमें कितना हंगामा होता है। आप लाइव के साथ बने हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।